Okay, so good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग evening. सर। Good evening. चलो तो करते हैं स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। नहीं एक सर। मिनट, एक मिनट। यस सर। ठीक है, चलो तो क्या अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस? तो ये बताओ। यस सर। हाँ सर, कर लिए। यस सर। बने? यस सर। कितने यस बने? सर। कितने? तीन। चार तीन सर। बने। सर 3। 3, 2, 1। चलो तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to 1 5050 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल रेज टू 100 dx अपॉन 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू 50 होल रेज टू 101 dx। ठीक है, हमें ये रेशियो की वैल्यू पूछी। ठीक है, फिर से हम वही लॉजिक सोचेंगे। हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, दोनों की इंडिविजुअल निकल भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर हम बेसिकली एक को दूसरे के फॉर्मेट में बदलेंगे। 5050 टाइम्स ऑफ I1 अपॉन I2 लिख देते हैं इसको। ठीक है, अपन को ये पूछा है। तो अब मुझे बताओ, क्योंकि अपन इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका है, तो मुझे बताओ I1 हम पिकअप करेंगे कि I2 पिकअप करेंगे? I2। I2 डेफिनेटली। चलो I2 को पिकअप करते हैं। रीजन तुम्हें पता ही है कि क्योंकि उसकी पावर बड़ी है, तो अगर अपन डेरिवेटिव या ऐसा कोई लॉजिक लगाएंगे तो अपन को 100 पावर बनाई जा सकती है, क्योंकि कम को ज्यादा बनाने के लिए इंटीग्रेशन और ऐसे ही टर्म का इंटीग्रेशन कम करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से अब अपन क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। अब यहाँ पे क्या एक अलग करें कि 1 इंटू करके बढ़े? 1 इंटू करके बढ़ेंगे। रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि अब तो ये मेरा एल्जेब्रिक फॉर्म ही है, तो हम इसमें से टर्म एक आध बाहर निकाल के इंटीग्रेट करें और खराब बनाए, उससे बेटर है हम 1 इंटू करके यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे। बस इतना ही सोचना था। चलो तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। 1 का x ऑब्वियसली हम इसको लेंगे सेकेंड में और इसको लेंगे हम फर्स्ट में। ऑलराइट, तो कितना बन जाएगा ये? 1 का x 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 एज इट इज फ्रॉम 0 to 1 माइनस 0 to 1 1 का तो x हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो 101 नीचे जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 होगा, इंटू 1 का 0 माइनस 50 एक्स रेज टू 14 dx। क्या यही बनेगा फॉर्म? बताओ जरा। यस सर। तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी? 0, क्योंकि 1 पे मैंने शायद तुम्हें कहा भी था कि जब भी इस टाइप के आते तो जनरली रेशियो में पूछा है तो ये टर्म को 0 होना पड़ेगा, और वो हो भी रही है। तो अपन सही अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा देखे भाई, ये क्या क्या टर्म है। तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा पहले तो। 0 to 1 50 इंटू 101, शायद हम सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो नंबर आ रहा है वो नंबर यहाँ पे भी है, तो शायद हमारा अप्रोच एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। और ये एक्स रेज टू 50 बन गया एक्स, और ये टर्म बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx। ये हो गया मेरा I2। ऑलराइट, अब इस I2 को कैसे कनेक्ट करेंगे I1 एंड ऑल से? तो ये तो आ गया अपनी टर्म। क्या ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है एक्स रेज टू 50? पर एक्स रेज टू 50 तो I1 में है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? कैसे भी करके इसको I1 I2 के टर्म्स में लाना पड़ेगा। I2 को हम जा सकते हैं I2 में, या I2 I1 के टर्म्स में लाएंगे। तो ये टर्म हटानी है। क्या ये टर्म हट सकती है? तो मैं याद होगा अपन ने जो क्लास में किया था उसमें साइन स्क्वायर एक्स अटक रहा था, या कॉस स्क्वायर एक्स अटक रहा था, तो उसको उसी के बाजू वाले के फॉर्मेट में बदल दिया था। तो क्या एक्स रेज टू 50 को क्या हम बाजू वाले फॉर्मेट में बदल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? माइनस बाहर करके माइनस एक्स रेज टू 50 तो लगा देंगे, 1 माइनस एक्स रेज टू 50 प्लस 1 कैन बी राइट लाइक दिस,
x रेज टू 50, जवाब दो, बोलो जल्दी से, क्या Yes, ऐसा लिख sir. सकते हैं? Yes, और अगर sir. ऐसा लिख सकते हैं तो बस अब तो क्वेश्चन हो गया है। इसके साथ में ये टर्म है, इसको गोलू बोल देता हूँ। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 में तो है ही सही, माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 50 की पावर में 101 हो जाएगा, और एक टर्म अपनी +1 करने वाली भी है, 1 माइनस एक्स रेज टू 50 की पावर में 100 dx। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? जवाब दो, हाँ बोलो सर। जल्दी से। तो Yes. बस अब तो हो गया, इसको सेपरेट कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये माइनस टाइम्स ऑफ ये टर्म क्या है अपनी, शायद ये अपना i2 ही था, प्लस इंटीग्रेशन जब इसके साथ अलग होगा, इसके साथ अलग करा i2 बन गया, और जब इसके साथ अलग करोगे तो कितना बनेगा ये? क्या ये मेरा i1 है? बोलो जल्दी से, क्या यही फॉर्मेट बनेगा? तो ये कितना हो जाएगा? i2 में प्लस ये और करेंगे तो 5051 i2 इज इक्वल टू 5050 i1। तो आंसर क्या हो गया? देयरफॉर 5050 i1 अपॉन i2 किसके बराबर होगा ये मेरा? 5051। कोई डाउट? यू कैन आस्क। हो गया पहला सवाल। ठीक है, बाय पार्ट्स लॉजिक लगाना था, किस इंटीग्रेशन को लेना था, हमने इस टाइप का एक्चुअली क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, वो उसी के ऊपर बेस्ड था, तो शायद ये वाला तो बहुत सारों से हो गया होगा क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। होना हाँ सर, चाहिए हो था गया अगर था। अटेम्प्ट किया था। यस Yes, सर। sir. तो अब करते हैं दूसरा सवाल। कौन सा किसी से भी नहीं बना, सबसे टफ कौन सा लगा? क्या वो लिमिट वाला? लास्ट वाला था लास्ट वाला वाला। सर, लास्ट चल। वाला। लिमिट वाला करते। लिमिट वाला किसी से हुआ? मैंने हिंट, सबसे बड़ी हिंट दी थी, और वो सबसे बड़ी हिंट क्या थी? कि यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा। अब इंटीग्रेशन कैसे यूज होगा, मुद्दे की बात तो ये है कि हाउ टू यूज इंटीग्रेशन हियर। तो शायद तुम्हें याद होगा जब अपना डेफिनेट स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जब अपन ने फर्स्ट टाइप की वैरायटी करी थी, तब मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि किसी भी नंबर को मासूम मत समझना। याद है वो पॉइंट, वो स्टेटमेंट? हाँ और सर। अगर वो तुम्हें याद है तो इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे टफ बोलते हैं, क्योंकि ये सोचना डिफिकल्ट है, और सोचेंगे क्यों ऐसा, उसका भी रीजन है। मुझे ये टर्म हटानी है। क्यों हटानी है ये टर्म? क्योंकि अगर ये टर्म हट गई तो क्या रेस्ट ऑफ द टर्म अपना बाइनोमियल एक्सपांशन दिखता है? अगर मेरा k+3 की टर्म नहीं होती या पावर में होती, जो भी होती, तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स में क्या तुम्हें बाइनोमियल एक्सपांशन दिखता है? डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम। हाँ सर। तो इस रीजन से, सिर्फ इस रीजन से मुझे k+3 हटाना था, बस ये एकमात्र रीजन था। अब तुम ये बोल सकते हो सर एनसी अपॉन k+3 याद करो, अपन ने इंटीग्रेशन में करा था जब अपन बाइनोमियल पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऐसा देखा था अपन एनसीआर अपॉन r+1, तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते थे, इफ यू रिमेम्बर। तो वो वाला भी लॉजिक था सोचने के लिए, तो पर यहाँ पे n⁻k भी चल रहा है। ओके, सर तो सर अब हम, अब बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था, एक बार ये वाला ही पार्ट आप रिपीट कर सकते हैं? आपने ये क्वेश्चन लिख के फिर क्या बोला? मैंने बहुत कुछ बोल दिया, जिसमें से पहला पॉइंट तो ये था कि k+3 की टर्म अगर नहीं होती तो क्या ये बाइनोमियल एक्सपांशन की तरह दिखाई देता? यस सर। NCK 1/r, वो तो तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपांशन बन जाता। k+3 अगर तुम्हें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन याद हो, तो NCR अपॉन r+1 टाइप के क्वेश्चन में अपन इंटीग्रेशन लॉजिक लगाते थे, हाँ वो भी सर। एक पॉइंट था। तो वहां से भी क्लिक कर सकते थे कि अगर k+3 है तो मुझे x⁻k+2 चाहिएगा k+3 बनाने के लिए। तो देयर वर टू क्लिकिंग फैक्टर्स, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला, एक देखा जाए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन लॉजिक लगाने का एक और भी रीजन था, जो तुम्हें अभी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट? पहले तो ये बताओ। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां रखना है अपने को? 0 से 1, तभी तो वो टर्म बनेगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना,
हम समेशन लिमिट और ये इंटरचेंज तभी कर सकते हैं जब जनरली सीरीज ना कन्वर्जेंट होती है। जब सीरीज कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट क्या होता है नेक्स्ट ईयर मैंने पिछले साल बताया भी था कि जिसका सम फाइनाइट है उसको कहते हैं, आखिरी टर्म फाइनाइट नहीं, जिसका टर्म फाइनाइट है। तो हम जनरली हम इंटरचेंज कर सकते हैं समेशन और इंटीग्रेशन को, याद रखें। और 0 से 1 में ये तो अपने को पता ही है कन्वर्ज ही कर रही है सीरीज, फ्रैक्शनल नंबर पावर इंफिनिटी, ये तो अपना इनफाइनाइट जीपी की तरह में हमने पढ़ाई है। तो क्यों ना हम पूरे के तो बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, पर 0 to 1 को इंटीग्रेशन को बाहर करते हैं। और अब बची हुई पार्ट, बस क्वेश्चन हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, एनसीईआरटी का पार्ट बचा है अब तो। क्या कुछ लगता है कि यहाँ पे हम कुछ बाइनोमियल एक्सपांशन जैसा फॉर्मेट बना सकते हैं? अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा काम और आसान कर देता हूँ। एक्स रेस टू के प्लस 2 में से एक्स स्क्वायर को बाहर करो। क्यों? क्यों? क्योंकि अब देखो जरा, क्या अब फॉर्मेट दिखता है तुम्हें ये वाला? अगर अभी भी नहीं दिखता है तो फिर तुम्हें ये अलग से लिखवा के बताना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की होल पावर n होता है समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू n, या r लिख लो, r r r गोइंग फ्रॉम 0 टू n, NCR x रेस टू r। क्या अब याद आया? रिवर्स, इसलिए मैंने वो 2 अलग करा, ताकि अब ऐसा फॉर्मेट देखो क्या बन रहा है। क्या अब समझ आ गया कि इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? बताओ क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से। 1 वन प्लस प्लस एक्स एक्स का बाय पावर, एक्स बाय 1 के की प्लस पावर है। एक्स बाय एन की होल पावर में पूरी टर्म से, ये देख लेना स्टार्ट और एंड हमेशा देखते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट में, वो मत भूल जाना। क्या ऐसा ही कुछ फॉर्मेट बनेगा? जवाब दो। यस सर। बोलो। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसके बाद इंटीग्रेशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में, लिमिट एन के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों अलग अलग है। और वैसे भी मैंने बोल दिया कन्वर्जन सीरीज में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम 0 to 1 को भी बाहर कर देते हैं, क्योंकि लिमिट तो एन पे लगी है, उसका एक्स से कोई लेना देना है नहीं। और एक्स स्क्वायर को भी बाहर ही कर देते हैं लिमिट के भी। और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाय एन होल रेस टू एन डी एक्स को बाहर रखा है, लिमिट पहले ले लेते हैं हम। जरा मुझे बताओगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी इतने पार्ट की? कुछ याद है लिमिट की भूल गए? ये फॉर्म है अपना 1 रेस टू इंफिनिटी का, एक्स कुछ भी फाइनाइट 0 से 1 के बीच में है, और 1 रेस टू इंफिनिटी में क्या करते हैं? ई रेस टू एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो क्या ये टर्म मेरी ई रेस टू एक्स आ गया? वैसे भी ये ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन ही होता है। चलो बताओ जल्दी से, क्या ये ई रेस टू एक्स बन चुका है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। और अब तो तुम्हें पता है, हम इसको याद है डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था इनडेफिनिट में, ई रेस टू एक्स का तो इंटीग्रेशन बार बार सेम ही रहेगा, एज इट इज पहले डेरिवेटिव को रखते हैं, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस रिपीटेडली डेरिवेटिव। मैंने कर ही दिया उसको 2 बार डायरेक्ट, और अब एक साथ ही लिमिट रख दो। चलो बताओ कितना आएगा, रखो वैल्यू और बताओ कितनी आ रही वैल्यू। क्या ई माइनस 2 आएगी? चेक करो। ये यहाँ पे मैंने 1 नहीं 2 लिखेंगे, ओके, रिपीटेडली डिफरेंशिएट करेंगे ना, माइनस 2 एक्स का फिर 2 हो जाएगा प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस। देखो ई माइनस 2 ही आ रहा है, अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें बिट्स में मेंस में मिल सकता है डायरेक्ट। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो जबरदस्त सवाल है, पर क्योंकि किताबों में गिवन है इसलिए हम इसको मेंस एक्सपेक्टेड के उसमें रखते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया था भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? फिर कौन सा टफ लगा था तुम्हें? और शायद ये वाला हो गया था, 0 टू इंफिनिटी सर वो साइन एक्स रूट अपॉन वाला। एक्स। अच्छा रूट वाला भी है, चलो वो भी कर लेंगे, पहले ये वाले निपटा ले डबल समेशन वाले।
0 to infinity x minus sin x upon x cube। इस क्वेश्चन के क्या ये क्वेश्चन बना? हाँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया है ये भी, और इसका भी सिमिलर लॉजिक है। और ये लॉजिक हमने देखा था शायद से, अगर तुम्हें याद हो तो, वो था हमारा लिमिट के प्रॉब्लम्स में, याद है? प्रूव डेट वाला पॉइंट कि हाँ एनसीईआरटी सर। के अकॉर्डिंग कैसे यस करते सर, हैं। वो cos x वाला प्रूफ दिखा था। एनसीईआरटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें ये वाली 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब और साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब में हमने एक चीज देखी थी, वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन करा था वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, जरा आओ देखो। हाँ, दूसरी चीज, लिमिट क्या है? लिमिट दोनों में सेम है, याद रखना। जैसे पिछली बार अपन ने जब देखा था वो एक क्वेश्चन जो अपन ने क्लास में किया था, उसमें लिमिट अलग अलग थी, तो लिमिट से भी क्लिक हो रहा था कि लिमिट सेम कैसे बनाए। तो यहाँ पे लिमिट तो सेम ही है, तो लिमिट कोई भी अपन को क्लिक नहीं करवा रही है। पर हाँ, ऐसा मत कुछ रख देना कि क्लिकिंग फैक्टर ही अपना बदल जाए, मतलब क्लिकिंग फैक्टर का सॉरी लिमिट बदल जाए। तो चलो अब क्या करें, ऑब्वियसली हम I1 अगर इसको बोलते हैं और ये I2 इसको बोलते हैं, तो अगर अपन यहाँ पे I1 I2 में से किसी को भी ले सकते हैं, पर हमने I2 में रख के देखा था, तो अपन I2 को ही पिकअप करेंगे ये वाली टर्म में, क्योंकि हमने इसी में लिमिट निकाली थी इसकी। तो क्यों ना इसी क्वेश्चन में हम वही बेसिक लॉजिक जिससे इसकी लिमिट की वैल्यू निकली थी, उसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं। क्या रखेंगे? एक्स को 3t। अगर अपन x को 3t रखते हैं तो dx किसके बराबर हो जाएगा? प्राइस ऑफ dt। तो I2 किसके बराबर होगा? हाँ, लिमिट क्या होगी? क्या लिमिट चेंज होगी क्या? अब यही तो खास बात है कि x को 3t रख के भी लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। 3t माइनस साइन ऑफ 3t अपॉन 3t का होल क्यूब 27t क्यूब। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलो, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली इसको एक्सपांड करेंगे। हाँ बेटा बोलो। 3 टाइम्स भी आएगा ना? अच्छा, वो वाला 3, हाँ तो वो लिखा था, वो तो मैं चेक कर रहा था। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा? 3 साइन टी माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन में 27t क्यूब dt। ये आ गया। तो I2 किसके बराबर होगा? 0 टू इंफिनिटी, जरा बताओ कितना हो जाएगा? 3 बाहर गया, t माइनस साइन टी बाई 9t क्यूब, कैसे ही आएगा? प्लस 0 टू इंफिनिटी, आई एम सेपरेटिंग इट, ओके। 4/27 को बाहर कर देते हैं, सर वो 3 साइन वापस टी बाई सर टी वो का होल क्यूब, वो तो मैं लिखूंगा अभी, वो मैंने लिखा नहीं अभी। dt dt, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट हमने सेपरेट कर दिया, और अब जो अपना अलग से 3 था उसको हमने अलग ही रखा। हाँ जी बोलो, कैन वी सेपरेट इट लाइक दिस? क्या ऐसा लिख सकते हैं? और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो भाई साहब बताओ ये पहली टर्म क्या है? हमें पता है गोलू पोलू प्रॉपर्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ये मेरा I2 ही बन रहा है फिर से बाई 9? और क्या दूसरा वाला 4/27 टाइम्स ऑफ I1 ही है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो अलग ही है। बोलो जल्दी से, क्या ऐसा ही कुछ बनेगा? हाँ सर। तो क्या I1 बाय I2 आफ्टर सॉल्विंग यू विल सी, क्या 3/2 आ रहा है? क्या यही आंसर आया था किसी का? तो बताओ। हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। इसी टाइप का मिलता जुलता एक और सवाल था 0 से 1, पर वो इनवर्स में दिया था। tan इनवर्स x अपॉन में x dx होल अपॉन 0 टू पाई बाई 2 x अपॉन साइन x dx। क्या ये बना किसी से?
ये फिर से मेरा I1/I2 है। हाँ जी बताइए, दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है ये, पर क्या ये बना किसी से? बोलो। नहीं बना शायद किसी से। चलो आओ देखते हैं किसको पिकअप करे। चलो ये बताओ, I1 को पिकअप करे कि I2 को पिकअप करे, वो मेन चीज है। हम्म बताओ, I1 को पिकअप करा जाए कि I2 को I2 पिकअप किया जाए? I2 बिल्कुल भी नहीं, I1। क्यों? क्योंकि इनवर्स को ट्रिगो में बदलना आसान होता है ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से। नॉर्मल फंक्शन को इनवर्स में बदलना ऑब्वियसली तुम नहीं चाहोगे। दिस इज द ओनली क्लिकिंग फैक्टर कि मैं इसको क्यों पिकअप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनवर्स को हटाना आता है इजीली, और जब तक इनवर्स हटेगा नहीं तब तक वो यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट बनेगा नहीं। तो जरा बताओ आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इनवर्स हटाने के लिए? X को टेन tan इनवर्स थीटा एक्स को, हाँ, या टेन इनवर्स एक्स को टी रख देंगे। ठीक है, लिमिट का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लिमिट क्या बन जाएगी मेरी, टी की लिमिट चल जाएगी टेन इनवर्स, ये एक्स की लिमिट होती है ना क्योंकि डीएक्स है। तो 0 to tan−1 कितना हो जाएगा? π/4। क्या यही लिमिट होगी टी की? जवाब दो। और x कितना हो जाएगा मेरा 10t, तो dx कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी dt। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी? नहीं तो सर। आगे बढ़े। चलो तो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। I1 कितना हो जाएगा 0 से π/4, टेन इनवर्स x तो मेरा t हो गया, x कितना हो जाएगा 10t, और dx कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी dt। अब भाई ये क्या है, और हमें तो अभी 0 से π/2 दूसरा भी पार्ट दिया हुआ है। हाँ हाँ कर लेंगे, पर सर ये लिमिट तो बदल गई, अब क्या करेंगे? अभी लिमिट का कॉन्सेप्ट दूसरा आएगा, इसमें याद रखना लिमिट्स भी डिफरेंट हो रही है। तो लिमिट्स को सेम करने का तरीका मैंने कल बताया था क्लास में, थोड़ा सा आइडिया दिया था जब जो डबल लिमिट साइन वाला रूल के करा था। नीचे बना था। हाँ करेंगे, उसको भी करेंगे, पर पहले अगर अभी अपन टी देखे नीचे, बताओ 10t कितना हो जाएगा? इसको साइन बाय कॉस में बदल लेते, इसको 1/, लिख लेते हैं। अरे वाह, ये तो कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है। क्या ये साइन टी कॉस टी बन रहा है? और अगर साइन टी कॉस टी दिख रहा है, ओ हो, अब तो बैक टू बैक क्वेश्चन बनता ही जाएगा, अब तो बस लिखने की देरी है। साइन 2t, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 2 ऊपर गया। और अब बताओ सर ये सेम तो बना नहीं है, लिमिट भी अलग है, तो क्या लगाओगे मेथड, कौन सी वाली मेथड, कौन सा तरीका? ये 0 से π/2 है। जैक्स रूल। क्या जैक्स है? जैक पिचुक रूल? पिचुक मेथड। हाँ पिचुक मेथड। ये जैक रूल कहाँ से आ गया -a2 है? गजब हाल है, ये कहाँ से तुम्हें -a2 है दिखाई दे रहा है 0 से π/4? रिवर्स। क्या रिवर्स? अभी कहाँ रिवर्स लगाना चाह रहे हो -a2 है बेटा, यहाँ 0 से π/2 है। कहाँ दिख रहा है तुम्हें -a2 है? ना मुझे जो लाना है उसमें है, ना इसमें है। कहाँ जा रहे हो? पूरे के पूरे गलत ट्रैक पे जा रहे हो। सिंपल सा कल भी बताया, आज भी वही चीज बता रहा हूँ, पिचुक मेथड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? रीजन है उसका, मुझे π/4 को π/2 बनाना है। टी क्या है, मैंने इसी तरीके से थिंकिंग बताई थी। टी क्या है? π/4 है, मुझे इसको बनाना है π/2। ये π/2 कब बनेगा? जब टी के आगे क्या लगेगा, क्या लगेगा 2t। तो हम क्या चाहेंगे कि 2t को y रखे, क्योंकि 2t को y रखने से dt तो मेरा हो जाएगा dy/2, और लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, y की लिमिट 0 रखो तो 0, और t रखेंगे π/4 तो बनेगा π/2। ये होगी लिमिट। सब कुछ परफेक्ट सेट हो गया, कल वाले सवाल की तरह एग्जैक्ट सेम टू सेम। पिछला ही सवाल बन गया ये लास्ट क्लास का। तो 2t को तो y रख दिया, इसको रख दिया dy/2, और नीचे हो जाएगा साइन y। और ये, हाँ बताओ क्या यही फॉर्मेट बनेगा? बोलो बोलो बोलो। और अगर ये फॉर्म बनेगा तो ये क्या बन गया अब मेरा, I2/2। तो तुमसे क्या पूछा था बेसिकली, क्या पूछा तुमसे, I1/I2।
ये तो तुम्हें पता ही है, वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। तो I1/I2 हो गया मेरा हाफ। चल, कोई डाउट? क्लियर हो गया? बनना चाहिए था यार, ये क्यों नहीं बना पता नहीं, बनना चाहिए था ये। कोई डाउट? आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो 5वां सवाल क्या दिया था मैंने तुम्हें? कौन सा सवाल था 5वां? एक और कोई दिया था क्या? हाँ हाँ हाँ, याद आया। क्या था वो डबल समेशन का क्वेश्चन, एक बार मुझे बताओगे? एक और था शायद डबल समेशन का सवाल ना, ये वाला था क्या? 0 से इन्फिनिटी वाला दिया था क्या? सर एक dx बाय x की पावर 13। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला ये 13 प्लस एक्स रेस टू 13 अपॉन 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 13। ये था सवाल। हाँ जी भाई, कैसे करोगे इसको? ये बना किसी से? हाँ सर। अच्छा, क्या किया? 1 से 2 लाइन का सवाल है बस ये, कैसे किया सर बताओ जरा। x को t अपॉन 13 की पावर 1/13 लिख के फिर आगे सॉल्व किया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। देखो इधर, ठीक है, तुमने किसको I1 I2 को लिया उस पर डिपेंड कर जाता है तुम्हें किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है। मैं यहाँ पे I1 को लेना चाहता हूँ क्योंकि एकदम डिवीजन स्ट्राइक नहीं करता है पर मल्टीप्लिकेशन स्ट्राइक करता है, इसलिए तुमने शायद I2 को लिया होगा, इफ आई नॉट रॉन्ग। हाँ सर, I2 से किया था। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट सोचा, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि कई बार बच्चे नहीं सोच पाते ये इतना छोटा सा लॉजिक। देखो अब यहाँ पे मैं I1 के थ्रू थिंक करवाना चाहता हूँ, ये 13 हटाना है। 13 ऐसे तो हटेगा नहीं, पर अगर x के साथ बगल में एक और 13 आ जाए तो कॉमन निकल जाएगा और ऊपर और नीचे सेम बन जाएगा। तुम देख सकते हो लिमिट तो सेम ही है, ये याद रखना। हाँ, लिमिट सेम दी हुई है। तो मुझे अगर यहाँ पे एक और 13 लाना है तो मैं डेफिनेटली x को क्या रखना चाहूंगा? 13 रेज टू 1/13 टाइम्स ऑफ t। क्या इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन थिंक होता है? और क्यों रख रहे हैं हम, और वो लॉजिक वो मैंने बता दिया। तो जरा बताओगे, अगर मैं x को ये रखता हूं तो dx क्या बनेगा? 13 की पावर 1/13 टाइम्स ऑफ dt। तो क्या बना ये? I1। लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, लिमिट तो जो की त्यों है। 13 रेज टू 1/13 dt होल अपॉन 13 प्लस 13 रेज टू, वो तो 13 ही हो जाएगा, t रेज टू 13। सिर्फ एक कांस्टेंट को ले आना था और बस, अब तो क्वेश्चन खत्म। 13 कॉमन निकल जाएगा, 1/13 माइनस 12/13, और जो बच रहा है शायद वो I2 है, गोलू पोलू प्रॉपर्टी से। बताओ जरा, क्या ये फॉर्मेट बना है? और अगर ये बना है तो क्या I1 मेरा 13 की पावर -12/13 टाइम्स ऑफ I2 ही बनेगा? सोच के देखो। तो I1/I2 कितना हो जाएगा? 13 की पावर -12/13, और यही मेरा आंसर। कोई डाउट? बोलो, क्लियर हो गया? बढ़िया सवाल था, बस एक छोटा सा लॉजिक, और इसीलिए आईआईटी के फेवरेट पॉइंट्स होते हैं। भले ही तुम्हें इजी लगता है पर जो कई बार बेसिक होता है वो उतना बेसिक होता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। बोलो, 6 क्वेश्चन पर आए। हाँ सर। हाँ जी, अब ये वाला बताओ, ये अटका बना क्या हुआ? -a/a dx अपॉन में x² प्लस x प्लस 1 प्लस √(x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। हाँ जी, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इसको कैसे करेंगे? तो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या देख के तुम्हें क्या क्लिक लगता, मतलब क्या क्लिक होता हुआ रैशनलाइज देखा? रैशनलाइज रैशनलाइजेशन। चलो, बहुत सही सोचा। और बताओ, और क्या थिंक हुआ? algebraic एल्जेब्रिक ट्विंस, ओके।
और x रेज टू n कॉमन, इससे पता नहीं तुम्हें क्लिक हुआ कि नहीं, पर मुझे ना जैक रूल भी दिख रहा है। तुम सब इनडेफिनिट के थ्रू बोल रहे हो, पर तुम बोलोगे सर ऑड इवन नहीं, वो बात अलग है, पर -a to a से क्लिक होना चाहिए कि नहीं, पहले तो वो बताओ, यस और नो, बोलो जल्दी। ठीक है, तो अब कैसे आगे बढ़ोगे? इसको बोलते हैं आए, इसको आए बोल देते हैं। हाँ भाई, किसी ने रेशनलाइजेशन करने का ट्राई किया, क्या बनेगा? -a to a, बताओ जरा। ऊपर ऊपर वाला पहले लिख देता हूँ, x² + x + 1 माइनस ऑफ x⁴ + 3x² + 1। ऊपर तो लिख लिया, नीचे बताओ जरा क्या होगा? a² - b², मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x³ + 2x, हैशटैग रैशनलाइजेशन करा है यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? तुम इसके बाद अटक गए होंगे, जिसने भी रैशनलाइजेशन सोचा होगा वो यहाँ आके अटक गए। पर अगर तुम थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग, थोड़ा सा और, तो तुम्हें शायद पता चलेगा कि इसका एक हिस्सा तो 0 है। बस यही सोचना था। और अब तुम बोलोगे वो कौन सा हिस्सा 0 है, तो मैं बताता हूँ ना कौन सा हिस्सा 0 है। x² + 1 माइनस √, सोच सकते थे यार, उतना भी टफ नहीं था। और इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, x इंटू 2x इंटू x² + 1 माइनस -a to a 2x इंटू x² + 1 अपॉन ऊपर x। ये हो गया। हाँ जी, बताओ जरा, क्या कोई टर्म 0 बन रही है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली टर्म क्या है? E1 - E1 अपॉन ऑड इंटू E1। क्या ये अल्टीमेटली ऑड फंक्शन है? बताओ जरा, बोलो 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 बोलो। यस सर। और ऑड फंक्शन -a to a, इसलिए मैंने बोला वो बेसिक पॉइंट्स अगर नहीं याद रखोगे तो तुम कुछ भी हाई फाई कर लो, तुम बोल सही रहते क्या क्या क्लिक होता है, और यही हमें सोचना। और इसीलिए मैंने तुम्हें बोला है कि क्यूबी बनाओ, और क्यूबी बनाने के बाद हर क्वेश्चन को सोचो कि उसको देख के क्या क्या थिंक होता है। फिर तुम्हें पता चलेगा एक क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से बताया, पर हम ये भी कुछ सोच सकते थे, ये भी कुछ सोच सकते थे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमने वैसा सोचा है। तो तुम्हें फिर आइडियाज मिलेंगे क्या क्या हम अप्रोच लगाए। ठीक है, और उसमें से कोई ना कोई तो फिट हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन बनता ही सॉल्व करने के लिए। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, देयरफॉर ये पूरा का पूरा गोलू 0 के बराबर है। और अगर ये 0 हो गया, देयरफॉर अब तो क्या आंसर होगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो मजाक है बस। बाहर का माइनस मत भूलना रे, ये और ये x भी गया, -1/2 -a to a dx अपॉन x² + 1। आता है इसका इंटीग्रेशन करना? क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/, वो भी नहीं करना। हम क्या यहाँ पे फिर से जैक रूल लगा दे क्या? क्योंकि ये तो E1 है, बोलो। तो क्या हम इसको वो 2 टाइम्स प्लस करके, एक्स में होना चाहिए था आई के वहां। बिल्कुल ये प्लस है, वो +x था ना, बिल्कुल प्लस ही है। हाँ जी, बताओ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 0 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? इवन फंक्शन है तो वो हाफ भी हटा दो, तो फिर बचेगा सिर्फ 0 to a dx अपॉन x² + 1। अब तो डायरेक्ट आंसर बोल दोगे, कितना होगा? tan इनवर्स a। कैसे? tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1 है, वो a अलग है, और ये अपर माइनस लोअर लिमिट वाला a है। क्या यही आंसर आएगा? बताओ, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। बोलो जल्दी। यस। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे बस था कि इसको रैशनलाइज करके सेपरेट करना था, और फिर उसके बाद पूरा जो गंदा सा पार्ट था वो पूरा निकल गया बाहर। अब ये सोचना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े, यस सर। बोलो। हाँ सर। चलो
अब थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, टाइम बचा है अभी। तो इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये भी बहुत धमाकेदार दिखेगा तुम्हें, और जब डिस्कस मतलब जब सॉल्यूशन पता चलेगा तब तुम बोलोगे बाप रे बाप, इतना इजी, इतने बेसिक भी सवाल बनते हैं क्या एनसीईआरटी लेवल के, जो दिखने में इतने हॉरिफाइंग हो सकते हैं। पाई, पाई का मतलब तो पता ही होगा, प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन बाहर, एक्स प्लस आर इंटू summation k going from 1 to n 1 upon x plus k dx होल अपॉन, नहीं होल अपॉन कुछ, बस इसी टाइप का भयानक सा इंटीग्रेशन तुम्हें करना है इस फंक्शन का। और तुमसे मैं पूछ क्या रहा हूं, देन f of 5 अपॉन f of 4 plus f of 3 plus f of minus 4 times of random बना रहा हूँ, 4 times of f of 2 plus twice times of f of 1, सब निकल ही जाएंगे वो तो, अगर तुम उसको डिकोड कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे तो। मेन तो इंटीग्रेशन ही है। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, वन ऑफ द दिखने में तो हॉरिफाइंग प्रॉब्लम ही बोलेंगे, पर ये है एनसीईआरटी लेवल का, तो इसको कैसे फील करें। अरे एन स्क्वायर हो जाएगा ना सर वो। एन स्क्वायर हो जाएगा, अरे वो नहीं है भाई, वो मत लगा देना ये वो नहीं है, थोड़ा सर सा अलग है वो तो, इनइक्वालिटी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर। सर हाँ हाँ हाँ, तो ये जो समेशन वाला पार्ट है उसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो पाई और ये तो कट ही जाएंगे, उसका डिनोमिनेटर। क्या बोलना चाह रहे हो मुझे पता ना, इस स्टेप के बाद क्या यहाँ पे ऐसी ही चीज का इंटीग्रेशन पूछा गया है, एक बार सोच के देखो, बताओ जरा, क्या यही टर्म्स का पूछा गया है। सर हाँ, तो मुझे बताओ क्या है ये टर्म्स, इसको जब अपन मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, पर फिर बचेगा क्या, इस चीज सर को प्रोडक्ट समझने के रूल लिए। जैसा कुछ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बोला। अगर तुम्हें पता होगा कि बेसिकली प्रोडक्ट रूल होता क्या है, से फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ही खतरनाक दिखने का सवाल है बट एनसीईआरटी लेवल का सवाल है। अगर मैं 3x+1 x+2 x+3 का डेरिवेटिव करूं तो क्या बनेगा, x+1 एज इट इज, क्या सॉरी x+1 का करेंगे तो 1, बाकी दो एज इट इज, फिर x+2 का करूंगा तो वो 1, बाकी दो एज इट इज, और जब x+3 करूंगा तो 1, बाकी दो एज इट इज। तो अल्टीमेटली आफ्टर टेकिंग एलसीएम, देयरफॉर ये था बस एक पॉइंट, और भूलना मत, टिपिकल मींस, वैसे तो एडवांस भी बोल सकते हो बट मींस भी पूछ सकता है ये सवाल, तो बहुत इजी हो गया। देयरफॉर ये जो तुम्हें लिखा हुआ है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, जो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, अल्टीमेटली वो x+1 इंटू x+2 अप टू x+n, एलसीएम एन ले लोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, ये बेसिकली ये वाला पार्ट बचेगा, और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन गायब हो गया। अब बस तुम्हें इस पूरे पार्ट में लिमिट लगानी है, क्या होगी लिमिट, 0 to 1, 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1+1 2 into 3 into 4 अप टू n+1, ये आया। 0 रखोगे तो 1 into 2 into 3 अप टू n, क्या बन गया ये मेरा, 2 से लेके n+1 मतलब इंटू 1 तो कर ही सकता हूँ, एन तो प्लस n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, क्या n फैक्टोरियल बाहर निकल रहा है, बिल्कुल, n+1 -1, तो ये तो शायद n इंटू n फैक्टोरियल आ गया, और फिर इसके बाद टर्म कैंसिलेशन भी बन सकती है, पता है ना, फैक्टोरियल में टर्म कैंसिलेशन पिछले साल करे थे, वैसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं और टफ थोड़े से। ये आ गया मेरे पास, कोई डाउट। अब इसके बाद एफ एक्स तो आ गया अपना, या एफ ऑफ एन, एन इंटू एन फैक्टोरियल, उसके बाद तुम वैल्यू तो तुम ही निकाल लोगे ना, इसके बाद का पार्ट DIY छोड़ दूं, रख के वैल्यू निकाल लेना इसकी,
आराम से 5 into 5 फैक्टोरियल करके कॉमन निकाल के जो भी कैलकुलेशन होती है वो तुम कर लो। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया पॉइंट था ये, और भूलना मत। अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली जब भी प्रोडक्ट समेशन में समझ नहीं आता, हम एक्सपांड ही करेंगे, एक्सपांड करने के बाद फील करेंगे, और जैसे ही फील करा क्वेश्चन बन गया हलवा। आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन पिक अप करे? ये वाला क्या है? चलो, इंटीग्रेशन 1 to 2 e की पावर x स्क्वायर dx इक्वल टू a, कॉमा, ये दिया हुआ है तुम्हें फिर से, ठीक है, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है f। फिर तुमसे मैं पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन e से लेके e रेस टू 4 रूट ऑफ ln x dx की वैल्यू। ऑब्वियसली a की टर्म्स में तुम्हें बोलना है, पर वैल्यू पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो k टाइम्स करके ही होगा कुछ, वो तो कुछ भी हो सकता है, a+2 a+3 ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब ये क्या भली चीज है, ये भी वैसे ही जैसा अपने क्लास में किया था, कुछ 1 से 2 e से e रेस टू 4। अब ln x, हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट बोला। इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको अगर मैं i बोल दूं तो क्या करोगे बताओ? ये वैल्यू पूछ ली, कैसे बढ़ेंगे आगे बताओ? ln x को टी स्क्वायर में। बिल्कुल सही, ln x को टी स्क्वायर, अपने आप क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा फिर। ठीक है, टी वगैरह वो सब देखते हैं अभी, ये तो पहले क्लिक होता ही है, डेफिनेटली क्लिक होता है। तो चलो ln x को टी स्क्वायर रखेंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा? e रेस टू टी स्क्वायर। अरे वाह, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, परफेक्ट। मतलब ये वाला उतना टफ तो अब नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, पर dx लिखना मत भूलना रे, e रेस टू टी स्क्वायर का 2t होगा dt। ये आ गया। तो अब बताओगे लिमिट क्या बनेगी? लिमिट में अगर ये x की लिमिट है, हाँ, e रखूंगा तो t कितना आएगा? 1, और e रेस टू 4 रखूंगा तो 4 आएगा तो 2। तो क्या ये 1 से 2 जाएगा? बोलो, क्या ये 1 से 2 जाएगा? यस टी स्क्वायर का ये तो t हो गया, मॉड लगा नहीं रहा हूँ, पॉजिटिव इंटरवल में बात कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव वाला ही ले रहा हूँ। तो ln x को टी स्क्वायर या रूट ln x को t बोल दो, ऐसा समझ लो। बेसिकली हमने रखा रूट ln x को t है, तो t कभी नेगेटिव होगा नहीं, हमने इसको t रखा। हाँ, फिर उससे हमने स्क्वायर करके करा, दो वैल्यू आएगी पर अपन पॉजिटिव ही लेंगे। ये हो गया इसको t, अब dx लिखेंगे 2t e रेस टू टी स्क्वायर dt। तो ये क्या बन गया? 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे भाई? ये फॉर्मेट है, और इधर तो अपने पास शायद से क्या दिया दो हुआ बार है? बाई पार्ट्स लगा देंगे ताकि टी स्क्वायर का टर्म निकल जाए। हाँ बिल्कुल सही, पर वो टी स्क्वायर ई की पावर में भी टी स्क्वायर बैठा हुआ है, इसको रखोगे तो इसको इंटीग्रेशन में नहीं रख पाओगे फिर। अरे ई रेस टू टी थोड़ी ना है वो, फिर तो वो होता तो अपन तो डायरेक्ट ही लगा देते, अपने तो अपन ने उसको तो डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। क्या करोगे फिर बताओ जरा? तो टी स्क्वायर को वाई पुट करके एक और बार। नहीं तो फिर dt नहीं है अपने पास पे। अरे बहुत इजी है यार, इतना टफ नहीं है। ई रेस टू एक्स पर वो तो लाने ही है, वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे, पर लिमिट अपनी परफेक्ट आ चुकी है, तो अब अपन को लिमिट को भी कोई ज्यादा चेंज करना नहीं है कुछ। और ये भी कंफर्म है कि मैं बाई पार्ट्स लगाने का ही सोचूंगा इसके बाद तो, बट क्या करूं उसके लिए, लग नहीं पा रहा है, वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। अरे कैसे बनाओगे इंटीग्रेबल? ईआरटी में अलग कर। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी इंटू 2t रेस टू टी स्क्वायर, गंदी वाली टर्म को इंटीग्रेबल बनाओ बाय पार्ट्स में। कितनी बार ये चीज बोला है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। उसके सामने तो ये तो बच्चा है भाई, रिवाइज करो चीजों को। बस हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा, टू भी अपने पास रेडीमेड ही है, तो इसको अपन अब मानेंगे सेकंड फंक्शन।
और वो y मानेंगे तो ये y dy हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा e रेस टू टी स्क्वायर, इनडेफिनिट की तरह ही कर रहा हूँ मतलब। तो t का क्या करेंगे, एज इट इज ये अपना e रेस टू टी स्क्वायर हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। मैंने बदला पर रीसब्स्टिट्यूट भी कर दिया, इसलिए लिमिट चेंज नहीं करी। माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2, t गायब हो जाएगा, e रेस टू टी स्क्वायर अटक जाएगा। ये इंटीग्रेट हो गया है, हाँ y dy मैंने लिखा नहीं है। हाँ जी बताओ, ये मेरा i है, क्या i की कुछ वैल्यू आई? बिल्कुल आई। 2 रखेंगे तो 2 इंटू ई रेस टू 4 माइनस 1 इंटू ई माइनस कितना होगा ये? यही तो मुझे ए दिया हुआ है, तो क्या ये वैल्यू होगी आई की? बताओ, मुझे आई दिया, ए दिया हुआ था, क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। क्लियर हुआ? सर हाँ बेटा। सर वो क्वेश्चन में वो जो ई रेस टू एक्स की ई की पावर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को टी हम नहीं ले सकते थे? मतलब यहाँ पे तुम बोल रहे हो इस वाले में? हाँ सर, मतलब एक्स स्क्वायर को टी लेके फिर हम डी नहीं तो एक्स टी ले dx, लेते हैं। dx को क्या करोगे फिर? तुम उल्टा जा रहे हो, मैं तो इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। फिर तुम लॉग में लगाने का, रूट में लगाने का ट्राई करो, उससे बेटर है ये ln x को टी स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा था ना, इसको लेके करो ना आगे, उसमें a ला, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ओके सर। हाँ यस। चल नेक्स्ट सवाल। इंटीग्रेट -4 से -5 e रेस टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/3 to 2/3 e रेस टू 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/3 का स्क्वायर dx। अब इसको कैसे डील करोगे? जरा इसमें देखो क्या करोगे। दिखने में तो ये भी बहुत ही अजीब लग रहा है, और प्लस में करके दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल भी है। कैसे सोचोगे वही तो सोचना है। कुछ हिंट चाहिए तो हिंट दे दूं, कोई हिंट? सर हाँ सर 9 टाइम्स x - 2/3 होल स्क्वायर में जो पावर में है इज इक्वल हाँ, टू t+5 का होल स्क्वायर। इक्वल टू t+5 का, इक्वल टू मतलब मैं समझा नहीं। मतलब सब्स्टिट्यूट उसको उसी में कर देंगे डायरेक्ट। अच्छा एक बार करके देखो, एक बार 2 मिनट देता हूँ, देखो क्या होता है। कई बार ऐसे सवाल में लगता है कि हो रहा है, पर फिर कहीं अटक जाते हैं। देखो बनता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और ये जेई मेंस में आ सकता है। ठीक है, तुम सोच पा रहे हो कि बता दूं? तो 1 मिनट। सर ये पहले वाले में x+5 को t मान लेंगे और दूसरे वाले में 9 को अंदर लेके जाके 3x को t मान लेंगे, तो लिमिट सेम हो जाएगी फिर। बिल्कुल सही सोच रहे हो, आगे बढ़ो। परफेक्ट सोचा, जो भी सोचा। चलो कर लेते डिस्कस।
यार आपकी दिमाग में। अरे रुको रुको रुको, एक, हाँ चलो करें डिस्कस। सोच लिया सब इसको जो सोचना था? ठीक है, चलो आप देखो, इसमें सबसे पहले जो बोला वो बिल्कुल परफेक्ट बोला कि ये दोनों कनेक्टेड तो दिख रहे हैं, इनकी लिमिट अलग अलग है पर इनकी लिमिट को सेम बनाया जा सकता है। और स्क्रीन नहीं दिख रही। अब वो कैसे बनाओगे वो ही अपना मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में था, राइट? हाँ सर बेटा। स्क्रीन नहीं दिख रही। हम्म, हाँ जी, अब अवेलेबल है, मतलब दिख रही है स्क्रीन, हाँ Yes, सर। विजिबल है। चलो, तो इसमें लॉजिक तो बिल्कुल परफेक्ट सोचा और वो है ट्राई टू ब्रिंग। सर 0 आ रहा है आंसर। आंसर 0, परफेक्ट, वेरी गुड। ट्राई टू ब्रिंग लिमिट सेम। हाँ सर, 0 ही आया था, मुझे लगा गलत किया है मैंने। अब तुम यार जो जहाँ बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं हो, और जो नहीं बोलना चाहिए वो हमेशा बोलते हो। ट्राई टू ब्रिंग लिमिट सेम, सबसे बढ़िया पॉइंट यही था। और वो कैसे लाएंगे? तो यहाँ दिख रहा है, अगर हम x+5 को t मान ले, ठीक है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ना। एक और चीज, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो पहले तो। ये सिंप्लीफाई हो रहा है शायद, एलसीएम लेके थोड़ा अच्छा फॉर्म बना दो ना इसको। 1/3 से 2/3 e की पावर 3x-2 का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो अपना फॉर्म बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? 3x-2 को हम मानेंगे t। जैसे इसको t सर आवाज नहीं आ रही। तो रख सकते बट कोई बात नहीं, बाहर रख देता हूं। तो d, आवाज आ रही है? सर, अब आ रही है। हाँ, मैंने 3x-2 को t माना, तो 3 टाइम्स ऑफ dx मेरा dy बन गया, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। और x+5 को t मानेंगे तो dx हो जाएगा मेरा dt। चलो, ये तो परफेक्ट हुआ। लिमिट क्या बन रही है? जब ये x की लिमिट है, -4 + 5 1, -5 + 5 0 हो जाएगी। क्या ये e⁻t² dt बन गया? बगल वाला बताओ क्या बन रहा है? 3dx पूरा सेट हो गया। लिमिट क्या बनेगी? 1/3, 3 × 3, 1 - 2 -1। और ऊपर क्या आ जाएगा? 2/3, 2/3, 0 e⁻t² dy। अच्छा, y लिखा है इसको, y² dy। बोलो, यहां तक कोई डाउट? सर अब जैक यहां तक कोई डाउट? पहले तो ये बताओ, ये सर तो हो गया। इसमें भी सर, अगर 2 - 3x को y मानते ना तो डायरेक्ट ही कट जा रहे हैं, कोई माइनस आ बात जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरे स्टेप में ले आएंगे, काय को लोड लेते। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, वो जरा देखना। ये दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है, पर ये कैसे सेम बनेगा अभी तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। इसमें मैं, या इसमें किसी भी एक को बदल लो, ठीक है, इसको बदल लेते हैं या इसी को बदल लेते हैं। अगर मैं y को -t रख दूं, अगर मैं y को -t रख दूं, तो बताओ dy क्या बनेगा? सर वो -dy रख देंगे तो वो 1 से 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, वही माइनस, वो मैं लिमिट सेम अपनी आराम से बन सकती है, देखो। तो -1 को मैंने रखा तो ये हो जाएगा 1, वो हो जाएगा 0 e⁻, वो तो स्क्वायर को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने t यूज कर लिया तो इसको z ले लेते हैं। तो बेसिकली ये बन जाएगा फिर से सेम z²। और dy को अपन माइनस टाइम्स ऑफ dz लिख देते हैं। और अब जरा देखो, ये टर्म और ये टर्म, क्या दोनों सेम ही है गोलू पोलू प्रॉपर्टी से? बस माइनस टाइम्स आ गया, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 0। सर ये इवन होगा फंक्शन है, वैसे ही सोच सकते थे ना, चेक रूल कैसे? लगा दे। तो इवन फंक्शन है तो फिर क्या करोगे, कौन सा क्या? सर ये इवन फंक्शन है और एक में दूसरे की लिमिट ऑपोजिट है, मतलब अगर इधर 0 से -1 होता है तो हाँ, ये वैसे तुम
हाँ तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। सर फिर मतलब उसमें अगर लिमिट उल्टी होती तो दोनों सेम हो जाते, लेकिन उसकी ऑपोजिट लिमिट है, हाँ मतलब सीधे। वैसे बोल के बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो, परफेक्ट। अब सही बोला कि वो लिमिट ऑपोजिट भी तो है उसमें, तब जाके सेम होगी। अगर अपन वैसे देखें, क्योंकि वो माइनस टाइम्स तो होगा ना, उधर जाएंगे उस तरफ, तो फिर वो ठीक है। चलो ये आंसर इसका 0 ही है, और वो ऐसे भी y को माइनस जेड करके डायरेक्ट आ रहा है। पर इसको पता है, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी का मैंने तुम ट्राई करना इससे। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? याद है एक प्रॉपर्टी थी जिसमें ब्रिंग, हम किसी भी क्वेश्चन को 0 से 1 की लिमिट में ला सकते हैं। a टू हाँ b सर, वो 1/b-a। वाले से हम 0 to 1 में ला सकते b माइनस ए टाइम्स ऑफ करके। इससे तुम ट्राई करना, अपने आप तुम्हें कैंसिल हो जाएगी टर्म, पूरी कैंसिल होके आंसर आ जाएगा। इससे भी एक बार ट्राई करके देखना, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो यूज भी नहीं करी अपन ने, वो यहाँ पे परफेक्ट सेट होगी, देखना तो सही। ओके, जो है थोड़ी रेयर प्रॉपर्टी, पर उससे आंसर आ जाए। चलो आगे बढ़े, बोलो जल्दी से। अब एक ये वाला सवाल दे देता हूँ, सेम ही सवाल है। अभी अपन ने ऊपर के साथ ही देना था मुझे, वो वाले क्वेश्चन के साथ, बट इसी क्वेश्चन को देख के वो क्वेश्चन भी बना है। 1+x³ 1+x⁶ ये है, दिखने में बहुत अजीब है, पर मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ क्या क्या करना है इसमें, बताओ। रैशनलाइजेशन, आगे बोलो क्या होगा फिर। ब्रेक करना है, ऑड इवन लॉजिक लगाना है, वो तुम्हें पता है। कर लोगे ये तो? बोलो जल्दी से। हाँ अरे सर। बोलो, ठीक है। यस एक और सर। सवाल इसी टाइप का, -1 to 1 -1 to 1 e⁻x⁴ 1+ln of x plus under root of x² plus 1 प्लस, खत्म नहीं हुआ अभी, 5x³ -4x⁴ अब खत्म हुआ। ये पूरी टर्म है, हाँ। ये है सवाल, पर एकमात्र क्लिकिंग फैक्टर जो कि देख के ही लगता है, शायद उसका यूज में भी यहाँ पे हो सकता है, और ये तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। मैंने इसीलिए टॉप ऑफ द पेज लिखवाया था कि एग्जाम्पल्स को याद रखो। कौन से एग्जाम्पल्स को? ऑड इवन के एग्जाम्पल्स को याद रखो। तो क्या ये क्वेश्चन हो गया कि बताऊं कैसे होगा? यस सर। ये अरे, ये मेरा ऑड, ये मेरा ऑड, दोनों मिलके गायब हो गया, और बाकी बचा पार्ट, और ये इवन होगा उसके साथ में, तो इवन इंटू ऑड तो ऑड ही होता है। तो बचा कितना? e⁻x⁴ इंटू 1 - 4 टाइम्स ऑफ x⁴ dx। अभी भी ये कुछ दिख रहा है? बताओ क्या? ये मेरा इवन है, तो अगर ये इवन है तो इसको फिर से अपन क्या लिख देंगे? 0 to 1, राइट? क्लियर है? कितना हो जाएगा ये? e⁻x⁴ इंटू 1 - 4 टाइम्स x⁴ ये आ गया। अब इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट? सर इंटू 2 होगा ना आगे। कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। हाँ जी, इसको कैसे करोगे? सर वापस से x⁴ को x⁴ इंटू x में ब्रेक करेंगे, क्योंकि x⁴ को अगर हम t मान दे तो dt में x³ का टर्म। याद है एक अलग से एक रेयर प्रॉपर्टी बताई थी, e⁻fx वाली, fx प्लस वो वाली नहीं, e⁻fx प्लस f'(x), मैंने एक ये वाली भी प्रॉपर्टी बताई थी, याद है? यस सर सर। GX वाली FX के हाँ, साथ। fx वाली जो भी हाँ थी वो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग रही है यहाँ पे। तो वो वाली कैसे लग रही है? वो सोची थी ना। वो तुम सोचना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा।
0 to 1 डी बाई डी एक्स ऑफ, बेसिकली वो नहीं क्लिक हो तो दूसरी चीज, अभी भी नहीं दिख रहा है? ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल है। देखो जरा ध्यान से, एक्स का रखेंगे 1, एक टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म कैसे क्लिक हुआ, देखो ये 4 कैसे आया है यहाँ पे, 4 तो नीचे से आया, पर यहाँ एक्स क्यूब होना था, पर एक एक्स भी है बगल में नहीं है, तो शायद, अब तो तुम इतना तो सोचना पड़ेगा यार, पूरा इनडेफिनिट पूरा डेफिनिट खत्म होने को आएगा और तुम अभी भी नहीं सोच पाओगे तो कैसा काम चलेगा भाई साहब। ये डेरिवेटिव ही है x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4। अगर वो लगता है कि नहीं वो देख लेना, नहीं लगता है तो ये वाला प्रोडक्ट रूल तो अपन देख ही सकते हैं, 0 to 1। नहीं सर, लग रहा है। लगना ही था, तभी तो बोलता हूँ जो तुम बोलते हो वो हमेशा उल्टा बोलते हो, और जो नहीं बोलते हो सही बोलते हो। चलो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, 1 बाई ई, 0 पे 0, ई रेस टू 0 1 होता है ना, तो आंसर हो जाएगा 2 बाई। क्वेश्चन देखा जाए बढ़िया था, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग गई, दिखने में हॉरिफाइंग भी है, इसलिए ये बिट्स एक्सपेक्टेड तुम बोल सकते हो, मींस एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हो, और आईआईटी जैसे लॉजिक्स भी इसमें थे। चल आगे बढ़े, एक आध सवाल और देख ले, हे जान तो कर लेते एक आध सवाल, वैसे तो 2 सवाल है बट एक आध तो कर ही लोगे, बोलो। अरे बोलोगे कुछ? अरे आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बताऊं कि नहीं बताऊं? एक और क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, पहले ये बताओ कि बस हो गया बहुत है? सर करवा दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, कैसा लेवल का बताऊं? लॉजिकल, लंबा प्लस लॉजिकल, किस टाइप का दिमाग बहुत लॉजिकल चलता है? सिक्योरिटी दे दीजिए। क्या बोल रहे हो? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, लॉजिकल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा अलग हटके है, लेट्स सी सोच पाते हो कि नहीं। ये आखिरी सवाल रखते हैं, ठीक है। लेट देयर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन f such that from 0 to 1 say r satisfying 0 to 1 fx dx is equal to 1 by 3 plus integration f square into x square dx from 0 to 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 0 to 1 x times of fx dx is greater than 0 to half fx dx। दूसरा, f of 1 plus f of 4 equal to 3। तीसरा, fx will be a unique function। और चौथा है fx is less than x for all x going from 0 to 1। हाँ जी, क्या लगता है इस क्वेश्चन? 1/3 को उसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। हाँ वो तो अब तुम्हें याद आ गया है, उसके आगे क्या, अभी तो फिर क्वेश्चन उससे स्टार्ट होगा, हमने इस टाइप का किया है, मैंने थोड़ा सा बदला है यहाँ पे, बस थोड़ा सा बदला है, और तुम देख सकते हो वो एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ओके वो एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, सर वो तो तुमने इसमें परफेक्ट सोचा। सर इसमें हाँ बोलो। कॉशी इनइक्वालिटी लग सकती है। ओहो हो, कुछ नया है, और गुड, कॉशियस इनइक्वालिटी सोच सकते हो, कॉशियस थ्योरम, कुछ नया सोचा। चलो बता, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि जैसा कि बोला वहीं से शुरुआत कर लेते, क्योंकि अब तो वो दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें शुरुआत तो समझ आ ही गई है, तो वो अब उतना हॉरिफाइंग तुम्हें लगेगा नहीं, एक्स स्क्वायर डी एक्स।
राइट, और उसको क्लब ही कर देते हैं क्योंकि लिमिट सेम ही रख रहे हैं, 0 से 1 लिमिट दी भी है। हम उधर करके होल स्क्वायर बनाने का सोचते हैं जब यहाँ 1/3 है ही सही। तुम्हें पता है प्रॉपर्टी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, रिवर्स लॉजिक, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि हमने ये क्लास में पढ़ चुका है। ओके, तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? बताओ पहले तो ये चीज। अब दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, पहले मुझे ये बताओ। दिक्कत आ रही है एक्स स्क्वायर की। तुम एक्स स्क्वायर को टी भी मानोगे तो डी नहीं रखा है अपने पास, राइट? यहाँ पे तुम अटक गए। कुछ इनइक्वालिटी के ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा क्लिक होता है कि यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी के लॉजिक्स लगेंगे, जैसा अभी कॉशीज बोला, लग सकते हैं मतलब मे बी, पर ये फिर भी अंदर एक्स स्क्वायर है, मतलब कैसे ट्राई करें? तो इसको थोड़ा सा और आगे अगर अपन बढ़ाए। हाँ जी, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सर ऑप्शन 2 सही होगा। बेटा ये मल्टीपल करेक्ट है, और जो तुमने बोला है शायद वो पक्का गलत है। AMGM से हाँ, कुछ कुछ सोचा है, कुछ कुछ सोचा। क्या AMGM काम का हो सकता है? पर उसके लिए तो कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगी? बिल्कुल है, और 0 से 1 में भी दिया है। वैसे तो किसके स्क्वायर ही और एफ स्क्वायर भी है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं होगा, हाँ याद रखना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन देखो, कोडोमेन भी देखना, कई बार हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, ये मेरा कोडोमेन है, पर कोडोमेन भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो तो आर है, 0 से 1 में तो बात ही कर रहे हैं। तो AMGM, हाँ लग तो रहा है, चलो AMGM देखते, कुछ खास लग रहा है क्या? क्योंकि पॉजिटिव टर्म तो दिख रही है, कॉशियस वगैरह तो हम सोच सकते हैं, पर पहले AMGM से तो देखे। बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल रेस टू 1/2। तो क्या ये मेरा एक्स एफ एक्स बन गया, सर और ये एफ एक्स 2 स्क्वायर उधर चला गया? एफ का एक्स हाँ हाँ, स्क्वायर वो कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। तो एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी डेफिनेटली ग्रेटर, मतलब ये बड़ी टर्म होगी। सर बताओ जरा। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx और x स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x हट जाए। यहाँ पे मैं मॉड भी लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है मॉड लगता ही है, क्योंकि रूट स्क्वायर का रूट है। चलो ये अपन ने कर लिया, ये टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड, मॉड मत भूलना हाँ। हालांकि एक्स अपना 0 से 1 है, पर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का पता नहीं है, इसलिए भी मैंने वो लगाया नहीं। चलो ये आया। अब बताओ क्या करें? तो यहाँ पे x तुम्हें स्क्वायर एक को चीज दिख t रही है, मानेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर यहाँ पे लिमिट भी लगा लेते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ लिमिट भी है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर इनइक्वालिटीज के थ्रू चल रहे हैं कि ये गंदा है, पर इसका जीएम वाला अच्छा पार्ट है जिसको हम कर सकते हैं। अब तुम समझ चुके होगे कि मैंने क्या लॉजिक से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो 0 to 1, 2 को भी अंदर ही रख लेते हैं, 2x एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड dx, ये तो RHS लिखा, इधर 0 to 1 एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया। सर हम इनइक्वालिटी में इंटीग्रेट ऐसे लगा सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब दोनों का एरिया बाउंडेड भी तो वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव फंक्शन ही है, लगा दो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं लगती। चलो बताओ अब क्या करोगे? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ इसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बोला था, एक्स स्क्वायर को टी, अगर एक्स स्क्वायर को टी रखते हैं, पर सर लिमिट फिर तो चेंज बिल्कुल नहीं होगी, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर को 2x dx, तो क्या ये मेरा एफ ऑफ टी डी टी बन जाएगा? बताओ जरा, हाँ सर। बोलो जरा। तो ये टर्म इससे तो बड़ी होगी। क्या गोलू पोलू प्रॉपर्टी कुछ कहती है? क्या कहती है? कि हम इसको 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। मॉड लगा हुआ है वो तुम रख सकते हो दिमाग में, बट अब जरा ध्यान से देखो दूसरी चीज। क्या चीज? ये जो तुमने लिखा, ठीक है, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? ये तो आरएचएस चल रहा था अपना। क्या ये टर्म तो किसके बराबर है?
बोलो, ये टर्म तो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स के ही बराबर है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते कि एक तरीके की इक्वालिटी आई है यहाँ पे? बोलो जरा। Yes. और अगर इक्वालिटी आई है, इसका मतलब क्या? am इक्वल टू gm जैसी गुंजाइश बनती है। और अगर am इक्वल टू gm की गुंजाइश बनती है तो कब आता है भाई साहब ये? जब टर्म्स आपस में क्या होगी? इक्वल। तो एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये मेरा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? प्लस माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट? No, sir. ये आ गया। तो उसके बाद क्या बोलोगे तुम? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा प्लस माइनस एक्स के बराबर है, तो क्या करें? F of x plus minus root x. तो क्या एफ एक्स मेरा रूट एक्स होना चाहिए कि प्लस माइनस रूट एक्स होना चाहिए? अब ये सोचो जरा, रूट एक्स होगा कि प्लस माइनस रूट एक्स होगा? Plus प्लस माइनस। क्या? प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस होगा। नहीं सर, प्लस ही होगा क्योंकि इसका कोडोमेन 0 से 1 दे रखा है। है? कहाँ दिया है? आर दे। वो तो आर दिया हुआ है। अरे सर, जो भी होता है सर, वो ब्रैकेट वाला पार्ट में भूल गया उसको। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा डोमेन होता है पहला वाला। तो सर सॉरी डोमेन सर, 0 से 1 दिया हुआ है, तो क्या डोमेन 0 से 1 में यहाँ पे हम कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? इधर से यहाँ तक ये इक्वल अपन ने करा। अगर डोमेन 0 देखो जरा इधर, तुमने एक चीज और नोटिस करी? तुमने इसको इक्वल कब बोला? ये इक्वल कब होगा? जब ये टर्म पॉजिटिव होगी या नॉन नेगेटिव होगी, ऐसा बोले। बोलो जरा जल्दी से, है ना? ये इक्वल कब होगा? हाँ सर। तो इसका मतलब तो ये नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। अरे इक्वालिटी यहाँ पे मॉड भी तो था, अपन उसको तभी तो पॉजिटिव लिखा, तभी तो वो इक्वल हुआ। दोनों टर्म, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म के बराबर बना कैसे होगी? तो ये वैल्यू तो अपनी पॉजिटिव आनी चाहिए। 0 से 1 में बात हो रही है, तो एफ एक्स मस्ट बी अवर रूट एक्स ओनली। और ये इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि यहाँ ऑप्शन है एक, एफ एक्स विल बी अ यूनिक फंक्शन। ठीक है, और अब तो जरा मुझे आंसर्स तुम देख के बता दोगे क्या क्या होंगे आंसर्स? अच्छा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, एफ एक्स मेरा रूट एक्स है। सेकेंड ऑप्शन मेरा सही होगा क्या? सर सेकेंड नहीं होगा। ऑप्शन मेरा, सर नहीं हाँ होगा सर, डोमेन में 4 नहीं है। हाँ, वेरी गुड। और ऐसे ही सवाल जेई में आते हैं, एडवांस में। सब कुछ कर लिया, याद करो। ऐसे सवाल आ चुके आईटीएफ में, और उसमें याद है कि नहीं? ऐसे सवाल आ चुके हैं। 4 जिस पे ये बोल रहे हैं भाई साहब, 4 के लिए तुमने फंक्शन निकाला भी नहीं। और ये मैंने क्लास में कहा था, इफ यू रिमेंबर, कि ये जो फंक्शन हम निकाल रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में से ही निकाल रहे हैं। याद आया किसी को? जो क्लास में हमने क्वेश्चन करा था इस टाइप का, तब मैंने बोला था कि हमने फंक्शन इसी इंटरवल में निकाला है, और उसमें ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और उसमें हम बात कर रहे हैं 0 से 1 में। 4 के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ये गलती जल्दबाजी में हो जाती है। अच्छा, एफ एक्स के एक्स से कम होगा, इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या सर नहीं रूट होगा। एक्स मेरा एक्स से छोटा होगा? सर नहीं होगा। बिल्कुल गलत। 1/2 रख के देख लो, ये तो पक्का ही गलत है। ये भी गया। और कौन सा बचा? ये गया, ये गया। फर्स्ट ऑप्शन देख लो जरा, एक्स रूट एक्स। ये देख लो बस एक बार, ये आता है कि नहीं? ये शायद आएगा, जितना मुझे याद है ये आएगा। तुम देख लेना, वो तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो। 0 से 1 के लिए तो फंक्शन डिफाइंड है, कर लेना वो तो। एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स रेस टू 3/2, और वो एक्स रेस टू 1/2 का 0 से हाफ, वो तुम चेक कर लेना, आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन समझ में आया? बढ़िया सवाल था। हमने एएनजीएम कॉन्सेप्ट भी लगाई। सबसे मेन मुझे लगता है ये वाला पॉइंट था, सब कुछ सॉल्व करने के बाद तुम यहाँ फंस जाते, मुझे ऐसा लगता है।
क्लियर हुआ कि सर नहीं डाउट हुआ? है हाँ, क्या डाउट है बेटा? सर, एफ ऑफ एक्स डी पहला स्टेप मतलब कैसे हुआ वो? क्या क्या? पहला स्टेप कैसे हुआ? पहला स्टेप कौन सा वाला पहला स्टेप? कौन हाँ, सा ये वाला? वाला 0 से 1 एफ एक्स ये डी तो एक्स। है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है बेटा। कैसे हुआ मतलब? इस 1/3 सर को इसके ये नीचे लिख है। दिया और हाँ, फिर यही उसको क्या? ऐड करके। अरे ये क्लास नोट्स नहीं पढ़े बेटा तुमने? तुमने शायद क्लास नोट्स नहीं पढ़े। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/3 को अपन एक्स स्क्वायर का 0 to 1 भी लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और दोनों की लिमिट सेम है तो वी कैन ऐड। ये आरएचएस है मेरा, अच्छा, ये एलएचएस है मेरा। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? बोलो रे, बाकी को क्लियर है? Yes. ये वाला भी पॉइंट याद रखना। हाँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स टाइप का कुछ चीज था ये। y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड y, अर्थात क्या कमेंट कर सकते हो तुम? y हैज टू बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। तो y हैज टू बी नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और वो वैल्यू अपनी 0 से 1 हुई, इसलिए वो fx 0 से 1 में तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बाकी तो तुम देख ही सकते हो। ठीक है, और कंटिन्यूअस फंक्शन बोला ही है, हर चीज को देखते हुए हमने वो चीज का डिसीजन दिया। चलो तो, और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ये 1/3 टर्म है। नहीं, एफ स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी पर 0 से 1 में। तुम ये भी देख सकते हो भी पॉजिटिव है, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए ना, या नॉन नेगेटिव? बोलो, क्या ये लॉजिकल बोल सकते थे पॉइंट पहले ही? ये वैल्यू क्यों? एफ स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन का 0 से 1 में पॉजिटिव, अब ये तो पॉजिटिव ही होगा, 1/3 भी पॉजिटिव है। ये भी हम डायरेक्ट बोल सकते थे एनालिटिकली। ठीक है, तो ये सब एनालिटिकल पॉइंट्स याद रखो, और आईआईटी में ऐसे सवाल आते हैं एडवांस में। ओके, तो हम यहीं तक ही रखते हैं आज की इस क्लास को। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, एक बार गो थ्रू तुम कर लेना। यही बाइंड अप करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।